चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है। इस चीज़ को लिटरली मत ले लेना, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो अभी डायलॉग निकला, नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है। देखो अब इसको बहुत लोग क्या समझ लेता है कि जैसे कोई फीमेल है, बहुत चैलेंजिंग है, डिसरिस्पेक्ट करती है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि वाइल्ड बीस्ट को टेम करने के लिए बैठे हैं। और तुमको ये डायलॉग याद आ गया कि प्रेम चुनौती जैसा होता है। फंस जाएगा भाई, फंस जाएगा तू, ठीक है, फंसेगा बहुत भारी। ये सब चीज़ को लिटरली मत लेना, ये सब चीज़ मोटिवेशन को लेके तुम ले सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा सा ग्रेन ऑफ साल्ट को डाल के थोड़ा सा लेना ये सब नॉलेज। लोरी की तरह नहीं होता। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्ज। बिल्कुल, जैसे मेरा ये कहना होता है कि अगर तुम मेल है तो तुमको लीड करना पड़ेगा भाई, चाहे कैसा भी रिलेशन हो। तुम मदर सन है, तुमको वहाँ लीड करना पड़ेगा, तुमको लीड करना पड़ेगा। भले समझ रहा है, सिस्टर है, तुमको लीड करना पड़ेगा। वाइफ है, लीड करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड है, लीड करना पड़ेगा। तुम एज अ मेल अगर लीड करने के कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारा हर रिलेशन तुम्हारा टफ होगा। तुम हर बार बाहर जाके ज्ञान देगा सबको कि देखिए ना, चुप, क्योंकि तुम्हारे में अंदर मेल वाला क्वालिटी ही नहीं है। अब तुम बोलेगा अच्छा तो आप चाहते हैं कि हम लीड करें, मतलब डोमिनेंस दिखाएं, मतलब हमेशा उसको एकदम दबा के रखें। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। देखो कुछ कुछ फीमेल के अंदर बायोलॉजिकली नीड होता है, हमेशा से, ये स्टोन एज से चलते आ रहा है। 30 लाख साल का इवोल्यूशन है उसके अंदर। ये उसका सर्वाइवल के लिए एक मैकेनिज़्म है उसके बॉडी में कि वैसा मेल चूज करना है जो कैपेबल हो, वैसा मेल चूज करना है जिसको पता हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। आजकल का मेल कैसा बिहेव करता है पता है? चाय पीने चले क्या, खाना खा ले क्या, नहा ले क्या, बाहर घूमने चले क्या, कहाँ जाएगी खाने, मतलब हर चीज़ में कन्फ्यूजन, अपना से कुछ डिसीजन ही नहीं है। और फीमेल पे छोड़ देते हैं कि भाई डिसीजन बनाओ, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। अब तुम बोलेगा यार ये तो क्या बोल रहा है तुम, खाना के लिए अगर उसको हम बोलेंगे कि उसका तो लेना सजेशन ज़रूरी है ना भाई, अब हम ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी लेके चले जाएं। यही ना हम तुम लोग को बताते हैं कि तुम लोग अलग ही लेवल पे खेल रहा है। उसके बाद कंप्लेन करता है कि नहीं चल रहा है फैमिली ठीक से, नहीं चल रहा है गर्लफ्रेंड ठीक से। पहले सुन लो, जना है ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड, इस चीज़ पे तो सही बोल रहे हैं सर। थर्रा गया था रावण, पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। आप स्वतंत्र हो ये आपको पता ही कैसे चलेगा? स्वतंत्रता के पीछे मत पड़ो और इसका डेफिनेशन के पीछे मत पड़ो, क्या होता है स्वतंत्रता। सुनो बात समझाते हैं तुमको सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ के लिए देखना है, तुमको मेजर करना है कि तुम्हारा लाइफ अच्छा है कि नहीं, तुम देखो तुम्हारे लाइफ में कितना पीस है। बस यही तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए, पीसफुल है कि नहीं लाइफ। अगर नहीं है तुम्हारा लाइफ, फॉर एग्जांपल 1-on-1 कोचिंग में बहुत लोग आता है जो अभी बेरोजगार है, ठीक है। अब वो हमको मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके तो होता ही है, लेकिन 1 घंटे का अगर बुक कर लेता है तो वो परिवार के बारे में भी बात करता है। तो बोलता है कि भैया मेरा एज मान लो, जैसे वो बताता है, तो मेरा एज 30 हो गया है और पेरेंट्स हमको अभी भी वैसा ट्रीट करते हैं जैसे कि हम 15 के हैं। और अच्छा नहीं लगता भैया कि घर में तो ठीक है भाई, बंद कमरा में अगर हमको कुछ बोल दिए, डांट दिए तो ठीक है, लेकिन पब्लिकली भी कुछ भी बोल देते हैं पापा, मतलब सबके सामने बोल देते हैं कि मारेंगे थप्पड़, मतलब एकदम अल्ट्रा लेवल का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। उस टाइम हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। कभी कभार ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि हम पब्लिकली उनको बोल दिया है कि मतलब थोड़ा सा कुछ बोले नहीं, मतलब थोड़ा सा गुस्सा टाइप का हो गया, तो वो भी एक ड्रामा टाइप का दिख जाता है। मतलब बाहर लोग भी क्या सोचेंगे कि साला बाप बेटा ऐसे, मतलब बोलता है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने फैमिली को, कभी उल्टा कुछ नहीं बोलते, फिर भी मतलब ऐसा चल रहा है। हम क्या सॉल्यूशन दिए उसको पता है। और तुमको एक बात जान के बहुत अजीब लगेगा कि लगभग उसको 1-1.5 महीना लगा
और अभी मतलब कुछ दिन पहले उससे बात हुआ, 1 नंबर चल रहा है। अब तुम सोच रहा हो कि अच्छा 1-on-1 कोचिंग को प्रमोट करने के लिए तुम अपना बात बना रहा है। नहीं, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन क्या था। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज़ है कि तुमको ये समझना होगा कि वर्ल्ड न्यूट्रल है, ठीक है। कोई तुमको क्या लगता है कि फादर तुमको डांट के या फादर तुमको हाई लेवल में डिसरिस्पेक्ट करके क्या वो अंदर जाके रूम में अपने वाइफ से बोलते हैं कि आज डांटे हैं उसको, हाँ, हमसे तेज बन रहा था, बताइए। नहीं भाई, नहीं, वो तुमको प्यार करते हैं भाई। तुमको क्या लगता है पेरेंट्स मतलब तुमको अभी तो समझ में भी आ जाना चाहिए बेसिकली। अगर तुम्हारा एज 25 के अराउंड है, मेरा 29 है, 28 है एक्चुअली, 29 पहुंचने वाला है, तो अभी तक तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड में पूरा तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं जो तुम्हारे बारे में वो सोचते हैं कि भाई बेटर करे, बेटर करे, बेटर करे, ठीक है। बाकी कोई नहीं ऐसा, मतलब सबको अंदर से मन में है कि भाई बेटर करे लेकिन मेरे से बेटर ना कर ले। ये है सबके माइंड में, जो तुम्हारा जो जिसको तुम बोलता है वेल विशर, ठीक है। वो वेल विशर बस तुमको एक तरह से अपने ही अराउंड रखना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे सह लेंगे वो, ऊपर नहीं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। और तुमको सच में ऐसा लगता है कि फादर तुमको डांट के या डिसरिस्पेक्ट करके क्या उनको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कैसे इसको संभाले? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक एग्जांपल देते हैं, उसका वहीं वाला एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसके फादर को इसको टास्क दिए, ठीक है, और ये कुछ काम में जॉब कर रहा है, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए हम बता दे रहे हैं कि तुम हो सकता है कि बेरोज़गार आदमी का ऐसे बेइज्जती तो होना फिक्स है, लेकिन जॉब कर रहा है अगर तुम, और तुम्हारा भी अपना कुछ कुछ काम है, फिर भी तुम डिसरिस्पेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो टैकल कैसे करना है? ऐसे मान लो फादर है और एकदम अथॉरिटी लेके, मतलब जैसे तुमको ट्रीट करते आ रहे हैं इतना साल से, तो उनको एक तरह से हैबिट हो गया है। वो सोच भी नहीं रहा है बैक इन माइंड में कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि इसको जाके ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, नहीं, उनका एक तरह से रिफ्लेक्स है वो। अब वो ऐसे ही तुमसे बात करते हैं, ठीक है। उनको अंदर रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये कोई भयंकर लेवल पे बैड बिहेवियर है उनका, नहीं। क्यों? क्योंकि हैबिट है वो। कैसे टैकल करना है वो बताते हैं। मान लो आए, डांट रहा है तुमको, तुमको क्या करना है? जो सब्जेक्ट पे बात हो रहा है, ठीक है, उसको साइड में रख दो, ठीक है। वो मत देखो कि भाई किस बात पे बात हो रहा है, तुम टोनैलिटी पे ध्यान दो। अगर टोनैलिटी काफ़ी हाई जा रहा है, सुनने में लग रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो हिंदी ही बात कर रहे हैं, हिंदी तुमको समझ में आता है, लेकिन तुम इमेजिन करो तुमको हिंदी समझ में नहीं आता है। अब उनका तुम टोनैलिटी से तो समझ जाएगा। कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई अजीब टाइप से बोलता है तो समझ में आ जाता है कि भाई गुस्सा है, गाली दे रहा है, ये तो समझ में आता है। अगर वैसा कुछ फील हो रहा है तुमको, फील तो ऑब्वियसली होगा, क्या करना है तुमको? ऐसे बोलना है, हाँ ठीक है। ऐसे बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट चिपका दो तुम। ये क्या तरीका है बात करने का? बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद हो सकता है कि कंप्लेन करे सब्जेक्ट को लेके, ये करने का इतना इंपॉर्टेंट काम था, अबे बस तुमको यही बोलना है। उसके बाद बहस नहीं लड़ाना है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को मानो कि अगर उस टाइम तुम कॉम्बैटिव मोड में आ गया ना, तो हो सकता है कि तुम लपड़ थप्पड़ भी खा जाओ। क्यों? क्योंकि तुम अपना बैड बिहेवियर जो तुम्हारे अंदर है, जो सबमिसिव टाइप का बंदा है कि हमेशा झुक के रहता है, तो अगर तुम डायरेक्ट कॉम्बैटिव हो जाएगा तो लात भी खाएगा। करना क्या है उस टाइम? बस बाउंड्री बनाओ, धीरे धीरे ब्रेक बाय ब्रेक। पहले उनका बस वही टोनैलिटी पे टोक देना है कि ये क्या तरीका है बात करने का। हाँ ठीक है, तो ठीक से भी बोला जा सकता है, तो इसका रिस्पॉन्स में आ सकता है, नहीं नहीं तुम सुनने वाला है ठीक से, इसका तुमको कोई रिप्लाई नहीं देना है इसका, ठीक है। अपना काम में बिजी रहो, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं, कोई कामों पे ऐसा। एक और चीज़ इसमें कैच है, कभी भी कोई अगर एकदम एक्सट्रीम बिहेवियर अपना दिखाए कोई टास्क को लेके, तो उसके इस बिहेवियर का तुम रिवार्ड मत दे देना उस टाइम कि वो टास्क को चल जाना कंप्लीट करने, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नेवर रिवॉर्ड बैड बिहेवियर। तो तुम उनके बैक इन माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे भर देगा कि हम इस लेवल का गुस्सा दिखाते हैं तब जाके छोटा काम करता है। समझ रहा? आगे भी सेम होगा, पब्लिक में हो रहा है कि प्राइवेट में हो रहा है, वो सब कुछ नहीं देखेंगे। तुम्हारा कोई फ्रेंड आएगा उसके सामने भी पेला जाएगा तुम, ठीक है। इसीलिए तुमको ये सब चीज़ के लिए टोकना है। पहला तुम टोनैलिटी के लिए टोको, सब्जेक्ट के लिए कभी मत जाना कि ये इंपॉर्टेंट काम था कि नहीं काम था, ये सब डिबेट में जाना ही नहीं है। एक ही चीज़ पे टोको, ये क्या तरीका है बात करने का, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आपको कैसे पता चलेगा आप स्वतंत्र हो? अच्छा, एक और स्वतंत्रता सेनानी तुमको एक और बात बताते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि फ्रेंड मेरा डिसरिस्पेक्ट करता है, हैंडल कैसे करना है? डिपेंड करता है भाई। पहले तो तुमको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा कि बहुत सारा चीज़ है ना जो हमारे बॉडी लैंग्वेज से हम शो करते हैं सामने वाले को कि हम कितना वीक हैं। इमेजिन करो कि कोई तुमको जानता नहीं है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा एक तरह से बदमाश आदमी है। वो तुमसे पहली बार मिलेगा तो पहली बार में तुमको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। पहले उसके अंदर एक रिपोर्ट बनेगा। कैसे बनेगा वो? पहले तो वर्बल नॉन वर्बल से बनता है। पहले वो तो नॉन वर्बल से बनेगा, कैसे तुम कैरी करता है अपने आप को, सर्टेन सिनेरियो में तुम कैसे बात करता है, क्या तुम बहुत बड़ा जोकर है क्या, ए करके हंसते रहता है बता के तरह, या फिर आसपास में जितने लोग हैं कैसे तुमको ट्रीट कर रहे हैं। समझ रहा है? उसके बैक इन माइंड में वो लिखा रहा है, उसी लेवल का वो तुमको इज्जत देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को समझो। धीरे धीरे डैमेज अगर तुम कर चुका है अपने पास्ट बिहेवियर से, ठीक करो। उतना मुश्किल काम नहीं है, उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें एक कैच है, ये सब चीज़ धीरे धीरे तुमको ठीक करना है, क्योंकि तुम डैमेज भी तो भाई धीरे धीरे किया है ना। भले फ्रीक्वेंसी अभी हाई हो गया, इतना हाई हो गया है कि तुम बाथरूम में नहाने टाइम स्क्रिप्ट याद करता है, इसको ये बोल देंगे, उसको वो चुप। आपका दिल कितना स्वतंत्र है बीमारी से, उसके लिए एक चीज कराते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी। स्ट्रेस से याद आया, देखो इनको रोकने के लिए सॉरी, सुनना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, सुन लेना, ठीक है। लेकिन हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि आचार्य प्रशांत के पास मतलब बहुत लोग जाते हैं यही सब चीज़ को लेके सुनने के लिए, और हमको एक तरह से डिसअपॉइंटिंग लगता है एक चीज़ कि सर डायरेक्ट आंसर बताते ही नहीं है, बहुत घुमाते हैं, और बहुत बार इनका आंसर आता ही नहीं है यार। अब तुम ब्लाइंड फॉलोअर बन के मेरे को मत पेलने लग जाना कि तुम जाता नहीं है, उनका एक लेवल है। अबे ठीक है, लेवल है तो तू अपना, तेरा कोई लेवल नहीं है, उनको कोई एलियन पैदा करके रख गया है। तू कौन है बे? तेरे को कोई मतलब, तेरा कोई इज्जत ही नहीं है। हमको यही नहीं समझ में आता है कि तुमको फॉलोअर बनने का इतना क्या भूत चढ़ा रहता है। तुम खुद अपने आप को इतना लो कैसे समझ सकता है? मतलब तू सोच के देखो कि भगवान एक ऐसे A4 लेके बैठे हैं, फलना कैटेगरी में आचार्य प्रशांत जैसा टाइप का आदमी, दूसरा कैटेगरी में आइंस्टाइन, और तीसरा कैटेगरी में बड़ा बड़ा प्लेयर, चौथा कैटेगरी में अंबानी, पाँचवा कैटेगरी में यूट्यूबर, छठा कैटेगरी में मूवी वूवी वाला, सातवां कैटेगरी, मतलब तेरा नंबर कब आएगा बे? तू है भी कि नहीं इसमें? साला खोचू। स्ट्रेस आता है तभी तो पता चलता है कि हाल क्या है। आप कुछ स्ट्रेस ही नहीं ला रहे हो जीवन में, तो आपको पता क्या चलेगा आपका हाल क्या है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो उनको भीतरी बीमारियां लगी होती हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं। यार ये बात बहुत अच्छा बोले है सर। देखो एक वीडियो है, उसमें ना लिटरली, अब पता नहीं हम कैसे दिखाएं तुमको वीडियो, मतलब उसमें है ना एक्सरे टाइप का वीडियो है वो। उसमें बंदा हाथ ऊपर कर रहा है ना, तो उसका जो ब्लड है वो छाती में गजब तरह से भर रहा है, मतलब एकदम डर करके। समझ रहा है हम क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं? बॉडी को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखो, ठीक है। ऐसे पड़ा पड़ा रह जाएगा साला, तुम्हारा टिकट कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम रोते रहेगा कि दवाइयाँ खाते रहेगा, और दवाई ववाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं कि दवाई ववाई को लेकर तुम लोग भगवान को नहीं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर को गॉड समझता है। नहीं है भाई, गॉड नहीं है वो एक्चुअली। छोड़ो, उस डिबेट में अभी नहीं आएंगे हम। लेकिन आप अपने शरीर से काम ही बस 10% कैपेसिटी का ले रहे हो, तो अगर बीमारी ने आपकी 80% भी कैपेसिटी खा ली है तो आपका शरीर तो काम करता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बात समझ रहे हो? लेकिन जो अपने शरीर से 80% काम ले रहा हो उसको बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो हो सकता है आपको फेफड़ों का कैंसर हो और आपको बिल्कुल अंत में आके पता चले, क्योंकि सांस तो आपकी चल रही थी। सांस रुकनी तब शुरू हुई जब फेफड़ा पूरा जा चुका था। लेकिन अगर आप रोज सुबह दौड़ते थे 5 किलोमीटर तो फेफड़ों का कैंसर तुरंत पकड़ में आ जाएगा, एकदम शुरू में ही पकड़ में आ जाएगा। आई सुन के 5 किलोमीटर के लिए दौड़ने मत चल जाना, स्टार्ट करो भाई। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि तुम्हारा ये होल लाइफ का तुम हैबिट बनाओ। 4 दिन का हैबिट बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है, बस तुम बॉडी को और डिस्ट्रेस कर देगा और पागल हो जाएगा तुम। नहीं, देखते हैं कि 1 तारीख को बहुत सब्सक्रिप्शन आ जाता है जिम का, वैसा चुतिया मत बनो तुम।
ऐसा छोटा छोटा हैबिट अपने अंदर डाल लो कि जिसको तुम कंटिन्यूअसली कर सकता है। एक तगड़ा रूटीन बनाओ। हम तुमको कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं। सबसे जो तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी क्या है पता है? तुम्हारा डाइजेशन। कैसे ठीक करेंगे? एक ही है कि कोई तुमको गर्म पानी पीरम पानी या फलना चिलना कुछ नहीं करना, हानि बनी ये वो बक। एक उपाय है बस, कपालभाति। नहीं आता है सर्च करो, 1000 बार करो डेली सुबह में खाली पेट, फिर देखो। क्योंकि वो दौड़ने में बाधा देने लगेगा। चलो ठीक है भाई, बाय।